मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि यदि इजराइल ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू की तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन खोना पड़ सकता है और वो अलग थलग पड़ सकता है। वहीं अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने हाल ही में नेतन्याहू से बातचीत के दौरान कहा, बेबी सावधान रहो, अगर हालात इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो बहुत जल्द तुम अकेले रह जाओगे। ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और पूरे मध्य पूर्व में बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही है। वहीं जानकारी के अनुसार ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता ये है कि यदि संघर्ष और बढ़ा तो ईरान के साथ चल रही कूटनीतिक कोशिशें पूरी तरह पटरी से उतर सकती हैं। साथ ही अमेरिका भी इस क्षेत्र संघर्ष में सीधे तौर पर उलझ सकता है। यही वजह है कि ट्रंप फिलहाल सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत और समझौते के रास्ते को प्राथमिकता देना चाहते हैं। वहीं हाल ही के दिनों में हालात तब और गंभीर हो गए जब इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइलें दागी। दोनों देशों के बीच बढ़ती जवाबी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा दी है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि ईरान के साथ बातचीत में प्रगति की संभावना बनी हुई है, इसलिए इस समय बड़े सैन्य हमलों से बचना जरूरी है। वहीं अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप एक संतुलित रुख अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो इजराइल के आत्मरक्षक के अधिकार का समर्थन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें डर है कि लगातार सैन्य कार्रवाई किसी बड़े क्षेत्र युद्ध को जन्म दे सकती है। हालांकि ट्रंप की नाराजगी के बावजूद नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस को ये जानकारी दी कि इजराइल पूरी तरह पीछे नहीं हटेगा बल्कि सीमित सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। इसके बाद इजराइल ने ईरान से जुड़े कुछ ठिकानों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी मिसाइल हमले किए। हालांकि अमेरिकी सेना ने सीधे तौर पर इन हमलों में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसने इजराइल की ओर आने वाली मिसाइलों को रोकने और उसकी रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद की। वहीं तनाव बढ़ने के बाद ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक और फोन वार्ता हुई। इस बातचीत में ट्रंप ने बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की। इजरायली अधिकारियों के अनुसार नेतन्याहू इस बात पर सहमत हो गए हैं कि यदि ईरान आगे हमला नहीं करेगा तो इजराइल भी बड़े हमलों से परहेज करेगा। वहीं उधर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में नेतन्याहू ने दावा किया कि इजराइल ने ईरान से पैदा होने वाले संभावित परमाणु खतरे को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 1 वर्ष के दौरान इजराइल ने ईरान और हिजबुल्लाह की क्षमताओं को गंभीर रूप से कमजोर किया है। वहीं नेतन्याहू ने दावा किया कि हिजबुल्लाह की बड़े हमले की योजना को विफल कर दिया गया है। उसके शीर्ष नेता हसन नसरुल्लाह को मार गिराया है और संगठन के कई अहम ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में ये तनाव कम होगा या फिर क्षेत्र एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।